इस चैनल पर वीडियो देखने वाले सभी हमारे दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वह देश के किसी भी राज्य से हमारे लोग वीडियो को देखने का काम करते हैं। सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। खबरों में हम आपको हमेशा अपडेट रखने के लिए नई नई जानकारियाँ शेयर करते हैं। इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है संविदा कर्मचारी और खासकर आउटसोर्स कर्मचारी के लिए। आज का जो अपडेट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रभावशाली है, जिनका दूरगामी परिणाम होगा और आउटसोर्स कर्मी इससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे और उनके जीवन में काफ़ी बदलाव होने वाला है। आउटसोर्स कर्मियों के साथ में संविदा कर्मी भी उसमें इंक्लूड है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों को लेकर विशेष रूप से जानना आपके लिए अनिवार्य है। खबरों को शुरू करें उससे पहले एक दो अपडेट है जो कि लेटेस्ट अपडेट है, जिनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद मुख्य अपडेट पर हम आएंगे और आपको सारी जानकारी मुहैया कराएंगे। तो सबसे पहले जो हमने वीडियो बनाया था और आपको जानकारी दी थी कि ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों की बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो रही है, जिसके लिए हमने कुछ तिथि भी बताया था। उस तिथि में नए सिरे से बदलाव किया गया है और 7/1/2025 को आनंद शर्मा, निदेशक पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा उस तिथि में बदलाव करते हुए नई तिथि और समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। उसके बारे में कमेंट भी आए थे कि सर बताया जाए ग्राम कचहरी सचिवों का जो ऑनलाइन आवेदन होगा उसका वेबसाइट कहाँ है। तो इसमें आपको अपडेट कर देंगे। ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 15/1/2025 से 29/1/2025 तक आवेदन किया जाना है। यानी कि नई तिथि के अनुसार 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे, जिसमें ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के व्यक्ति रिक्त पदों पर अपना आवेदन कर पाएंगे। वहीं आवेदन पत्रों की समीक्षा 30/1/2025 से 7/2/2025 तक और तमाम कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। मेधा सूची का प्रदर्शित करना 15/2 से लेकर के 1/3 तक और उस पर आपत्तियों का निराकरण करना 3/3/2025 से 10/3/2025 तक होगा। और नियोजन पत्र निर्गत करने की भी तिथि जारी कर दिया गया है, जिसका तिथि 11/3/2025 से 18/3/2025 तक रखा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगा, यानी आवेदन से लेकर के इसका सारा चीज़ ऑनलाइन होगा। परंतु अभी वेबसाइट विभाग में तैयार कर लिया गया है, किंतु लिंक को आउट नहीं किया गया है। वेबसाइट का लिंक 15/1/2025 के पहले सार्वजनिक किया जाएगा, जिसकी जानकारी हम वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। इसमें संविदा कर्मियों के बाल बच्चे, परिवारजन और जिनका उम्र बचा हुआ है वह लोग आवेदन करेंगे। बहुत सारे वार्ड सचिवों के लिए भी यह खबर अच्छी हो सकती है। और साथ ही साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, मुख्य खबरों की तरफ। उससे पहले आप जान लीजिए, मानदेय भुगतान के लिए रात्रि प्रहरियों ने संसद से लगाया है गुहार। लहलादपुर सरकारी स्कूल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल रात्रि सुरक्षा प्रहरियों ने मानदेय भुगतान के लिए सांसद सिगरीवाल से गुहार लगाई है। अलग अलग प्रखंडों के स्कूलों में तैनात सुरक्षा प्रहरियों ने सोमवार को जनार्दन सिंह सिगरीवाल को जलालपुर स्थित उनके आवास पर भेंट कर आवेदन और प्रतिवेदन दिया है। नाइट गार्ड में बहाल युवकों ने संसद को बताया कि बीते 1 साल से उन्हें मानदेय नहीं मिला है और सांसद को युवाओं ने मानदेय भुगतान करने की पहल के लिए आवेदन दिया है। तो जनार्दन सिंह सिगरीवाल जो सांसद हैं उनसे मुलाकात की है रात्रि प्रहरियों ने। उन्होंने बताया कि रात्रि प्रहरियों की समस्या है कि बीते 1 साल से उनका मानदेय का भुगतान नहीं मिला है। यदि रात्रि प्रहरी चाहते हैं कि इस संबंध में सरकार से लिखित सवाल पूछा जाए तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिएगा। रात्रि प्रहरी के अपडेट के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, इसलिए रात्रि प्रहरी के बारे में यह खबर आप लोगों को अपडेट कर दिए हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए, सभी आउटसोर्स कर्मी और संविदा कर्मी के लिए हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि विशेष खबर है। तो आइए अब विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मी के लिए कौन सी खबर है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, संविदा अंशकालिक अतिथि कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सामने आ चुका है। इसमें आपको बता दें कि हाई कोर्ट, अनेक राज्यों के हाई कोर्ट के द्वारा जो हाई कोर्ट में मामले जाते हैं
संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों के खिलाफ में फैसला हो जाता है, सरकार के पक्ष में फैसला हो जाते हैं, उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं और उसी का अपील जब सुप्रीम कोर्ट में होता है तो सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश पारित कर देता है। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारियों के हक में फैसला हो जाते हैं। इसी कड़ी में ऐसा ही एक मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, इसमें आपको बता दें कि अभी अपील का ही मामला है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील से पहले सभी चतुर्थ वर्गीय श्रेणी संविदा कर्मचारियों के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि केवल अंशकालिक कर्मचारी और पार्ट टाइम वर्कर्स के नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है। यानी कि हाई कोर्ट ने कहा था और यह भी कहा गया था कि किसी प्रकार के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग करने का कर्मचारियों को कार्यरत करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनल हेतु इस मामले को रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी सुन लीजिए। वह आपको बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा, आउटसोर्स, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी इत्यादि सभी प्रकार के कर्मचारियों को और अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। सरकार उसके पद और नाम के आधार पर निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती है। सरकार को अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा, अंशकालिक इत्यादि सभी प्रकार की अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित मामले का फैसला 20 दिसंबर 2024 को ही यह फैसला सुनाया गया है। केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत सफाई कर्मी और बागवानी कर्मचारियों द्वारा दाखिल अपील कर सभी पक्षों तक के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट सुनाया जा रहा था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और पीवी कंवरले की पीठ ने कहा कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थायी रोजगार की व्यवस्थाओं का संचालन नहीं करना चाहिए। सरकार और अस्थायी रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ भूमिका निभाई जानी चाहिए। जीआईएस इकोनॉमी के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, परंतु सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीआई इकोनॉमी के कारण ही अस्थिर रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत में लेबर स्टैंडर्ड कमज़ोर हो गया है और नौकरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी भूमिका निभाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने अपने फैसले में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना चिंता पैदा करता है। अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी भी जारी हुई है। अक्सर उच्च न्यायालय विपक्ष में फैसला दे देते हैं। इसमें अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय को भी रोजगार की वास्तविकता को देखना चाहिए। मामलों की सुनवाई के दौरान दीर्घकालिक सेवा, अपरिहार्य कर्तव्य और अवैध पर ध्यान देना चाहिए। बड़े सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थान को मुनाफा में दिखाने के लिए, कर्मचारियों पर दबाव बनाए रखने के लिए अस्थायी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्ति करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रेखांकित करता है कि कर्मचारियों को दिए गए लेवल, संविदा, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी व्यवस्था इत्यादि को नहीं, बल्कि उन्हें किए जा रहे कामों के प्रति ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील्स के मामले जिनबिन कैनी बनाम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संदर्भ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक देश है। यह दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रोजगार के अस्थिर रोजगार की परोपकारी करता है और श्रमिकों के निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करता है। इस प्रकार सेवा समाप्ति का विरोध करता है और दीर्घकालिक बेरोजगारियों को बढ़ावा देती है। जब कर्मचारियों की भूमिका विभागीय अथवा संगठन के काम करने में अनिवार्य हो जाती है तो उनसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है।
ऐसे विभाग अथवा संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करने वाला अपराधी माना जाता है। यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार और प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमों के बोझ से बचा जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने अपने फैसले में पूरी जजमेंट को बड़े विस्तार पूर्वक लिखते हुए अस्थायी कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, दैनिक कर्मी है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स और रूटिंग चार्ट बना दिए हैं कि किस तरह से उनके साथ सरकार को व्यवहार करना है और न्यायालय को कैसे फैसला देना है। और उम्मीद किया जा रहा है कि फैसले के बाद हाई कोर्ट में जितने भी मामले दर्ज है उनमें कर्मचारियों के पक्ष में फैसले आएंगे, अन्यथा कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट जाने पर न्याय निश्चित और तौर पर मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत किसी भी आउटसोर्सिंग दैनिक कर्मचारी या किसी भी संविदा कर्मी को नहीं आए। यदि ऐसा स्थिति किसी के साथ बनती है तो आप पीछे नहीं हटे, अपने मामले को न्यायालय में दायर करने का काम कीजिए। जीत हमेशा कर्मी की ही होगी, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि जो अभी हम आपको जजमेंट सुनाए हैं उसके आधार पर हमेशा जो कर्मी होते हैं उसकी नियमितीकरण होगा ही होगा, चाहे जैसे हो। अगर लंबे समय तक दीर्घकालीन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका नियमितीकरण होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो से मैं विदा चाहूँगा। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है, साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कमेंट करें, व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ को निश्चित रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर चलाएंगे, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सभी पर चलाएंगे। तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करें, आपकी आवाज़ को सरकार तक हम पहुंचाएंगे। इसके लिए बस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो से विदा चाहता हूं मैं संजीत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।